क्या हुनैन? हुनैन भाई ये अच्छा नहीं हो रहा। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत किसी अच्छा के हो रहा मुल्क है। में आके आप ऐसा कर रहे हो, उनको उनका पत्ता साफ कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। हुनैन में बहुत रोना आ रहा है मुझे। नहीं, जिम्बाब्वे वाले कितना परेशान होंगे यार। हमें श्रीलंका में क्या कंडीशन मिली, यहाँ पे क्या कंडीशन मिली, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा। देखो जिम्बाब्वे का तो मसला नहीं है, जिम्बाब्वे को कौन गिनता है यार, मगर जिनके घर में ये सब कुछ हो रहा है यार, मतलब हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, ऐसा करेंगे ये लोग इन लोगों के साथ अब। हाँ लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया ना इससे, इंटरेस्टिंग हो गया यार। यहाँ दिल पे छुरियां चल रही हैं, वो 5.5 पे खड़े में, वो 3.5 पे खड़े में। यार ये इंडिया कहाँ जाएगा अब? वो तुम रन रेट की उस पर टेंशन ले रहे हो, रन रेट पे मेरे हिसाब से जाएगी नहीं कहानी। अच्छा, हाँ वेस्ट इंडीज हार रहा है साउथ अफ्रीका से हाँ हैं? बिल्कुल। आज के मैच के बाद भी, आज के मैच के बाद भी, क्योंकि आज जिम्बाब्वे से खेला है। कल के मैच के बाद, कल जो साउथ अफ्रीका ने इंडिया से खेला है, और हमने तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग की ज़्यादा बात की थी। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की तो हमने बात ही नहीं की ज़्यादा, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने काम 2 विकेट लेके कर दिया था पूरा। लेकिन जो उन्होंने बॉलिंग की है, वो आपको लगता है वेस्ट इंडीज़ वाले जिस तरह जिम्बाब्वे को मार रहे थे, तो साउथ अफ्रीका तो सारे मैचेस ही इंडिया में खेला है, तो वो इंडिया साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को भी ऐसे मार सकेंगे। वेस्ट इंडीज सारे मैचेस कहाँ खेला? वेस्ट इंडीज़ तो यहाँ खेला है, जिम्बाब्वे की बॉलिंग का उनको फ़ायदा हो गया ना। जिम्बाब्वे की बॉलिंग का उनको फायदा हो गया जी। हुनैन भाई की बात को आगे और हम बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शो का आगाज कर लेते हैं सही तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शब और मैदा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आपने शुरू की थोड़ी सी गुफ्तगू से सुना कि मातम मचा हुआ है, मेरे हिसाब से तो हुनैन भाई बहुत लाइटली ले रहे हैं इस बात को। मैं इस बात को बिल्कुल लाइटली ले रहा हूं जो आज वेस्ट इंडीज ने हरकत की और जिम्बाब्वे ने जो इनके साथ करवा दिया। मतलब ऐसा लगा कि खुद से करवाया उन्होंने अपने साथ ये, कि जिस तरह से उन्होंने मार खाई और मूसा रब्बानी और क्या सिकंदर रजा पिट रहे हैं, तो बॉलिंग कराए चले जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है उन्होंने को मिली जुली साजिश करी है इन सबने मिलके कि ये इंडिया जो सुपर पावर बन रहा है ना बहुत, हाँ। इसको हम घुटनों पे लेकर आए, इनको हम ग्रोविल कराएं। ये साउथ अफ्रीका के कोच ने क्या ग्रोविल का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। हर कोई आ रहा है वो इंडिया को रगड़ता हुआ चला जा रहा है। मतलब अब क्या ये इज्जत होगी जिनके घर में टूर्नामेंट हो रहा है? हाँ, मैच वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे का हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ही ग्रोविल कराया जा रहा है। यही तो मैं तुमसे मैं शुरू में यही तो कह रहा हूं। तुम कह रहे हो कोई मसला ही नहीं है, वेस्ट इंडीज हार जाएगा, साउथ अफ्रीका को मसला ही नहीं है, इंडिया तो 4 मैच जीत, 2 मैच जीत के चला जाएगा। लेकिन फैसल भाई मेरी बात से एग्री करेंगे, वो उस कंडीशन पे कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को मार दे। हाँ ठीक है, एक कंडीशन ये है कि जी जो पाकिस्तान इंडिया वाला जो अभी ड्रामा हुआ था बॉयकॉट का, तो उसमें आपने एक खबर सुनी थी कि मोहसिन नकवी ने बहुत सारे बोर्ड से कांटेक्ट किया और सबने कहा हम आपके साथ हैं, लेकिन हम सामने नहीं आ सकते, पैसे का खेल है। तो ये पीठ पीछे ये सारी गेम कर रहे हैं जान के। हाँ, कि हम उनको निकलवाएंगे, सेमी में भी नहीं आने साजिश। देंगे। लेकिन फिर चलेगा, जो मैंने कहा फैसल भाई मेरी बात से एग्री करेंगे, फिर चलेगा पैसे का गेम। ओके, फिर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अगर ये हराते हैं वेस्ट इंडीज़ को, तो इनकी फिर नेक्स्ट आईपीएल में आप देखो कैसी बोली लगेगी अगर ये हराते हैं वेस्ट इंडीज। हाँ, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आनी है। सही है। अब अगर सेमीफाइनल में इंडिया नहीं पहुंचा और फाइनल इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, ऐसा मत कहो। बाहर को छोड़ दो, अभी तुम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हो तो अलग बात थी, सही है। लेकिन अगर इंडिया नहीं पहुंचता सेमीफाइनल में या फाइनल में, कितनी जिल्लत होगी। अबे जिल्लत छोड़, व्यूअरशिप कितनी गिरेगी, पैसा नहीं कमाएगा तो इन्वेस्ट होगा भी अभी तो। भाई हाँ भाई, देखो पैसा लगे, मैच खरीदो, कुछ भी करो, इंडिया सेमीफाइनल में होना चाहिए, क्योंकि भाई हम चाह रहे हैं कि फाइनल हो कोलंबो के अंदर पाकिस्तान इंडिया का। सीधी सी बात है, ठीक है ना, चाहे हम कुछ भी करें। अबे बिला वजह के ख्वाब तुमने अभी देखा वेस्ट इंडीज ने क्या किया जिम्बाब्वे के साथ। हाँ, तो तुम्हारा अगर सेमीफाइनल जिम्बाब्वे के वेस्ट इंडीज से पड़ेगा, बड़ा जबरदस्त एंगल है ये। हमारे से जो भी आएगा ना, हम बोलेंगे इधर आ, यहाँ आके खेल। वहां तो हम नहीं आ रहे, यहाँ आके जब ये खेलेंगे ना तो ये 360 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जब इंडिया हमारे साथ यूं घूम जाएगी, तो इंडिया जब हमारे पूरी साथ गेम यूं घूम जाएगी। इंडिया जब हमारे साथ खेलने आया था तो क्या हुआ था? वो हमने घूमने नहीं दी ना। तुम क्या कह रहे हो? हम इंडिया, खुद घूम तुम क्या कह रहे हो? इंडिया वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल पड़ेगा। हाँ, पड़ जाए। अच्छा, पड़ जाए वो तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक। मैं तुम्हें बहुत शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पड़ेगा सेमीफाइनल। नहीं 1-2 होगा ना भाई 1-2 वेस्ट और इंडीज 1-2 होगा तो ना। पाकिस्तान अपने ग्रुप में 2 होगा और साउथ अफ्रीका 1 होगा, वेस्ट इंडीज 1 होगा। साउथ अफ्रीका 1। मैं तो चलिए, ये कह साउथ रहा अफ्रीका हूँ 1 साउथ होगा। अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी हरा रहा है, जिम्बाब्वे को भी हरा रहा है, वो अपना ग्रुप टॉप कर रहा है। और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करेगा तो 2 पे होगा, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल नहीं तो तुम अगर वहां से साउथ अफ्रीका को फाइनल सेमीफाइनल पहुंचा रहे हो तो फिर इंडिया जा रहा है ना फिर। हाँ, अच्छा, मैं तो ये शुरू से कह अच्छा, रहा भाई हूँ। रुक जाओ। साउथ रुक अफ्रीका जाओ भाई। मेहदी अकरमी कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई कहाँ थे यार तुम? हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, कल डिस्कशन भी हुआ यार, मेहदी नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। फैसल साहब लो बात। After 820 days, India lost first ICC match, but this record 805 days belong to Rohit and Sky. Lost first match in 15 days. Also, Pak versus India in semi-final chance है। नहीं मेहदी अकरमी, मैं तुमसे एग्री नहीं कर रहा। यहाँ तो भाई लाले पड़ गए यार। तुम टेबल तो देखो जाके, रन रेट तो देखो साउथ अफ्रीका का, और आज जो इन्होंने पाकिस्तान काली आंधी ने। इंडिया सेमीफाइनल तो तब होगा जब पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हराए और श्रीलंका को भी हराए और फिर पाकिस्तान ग्रुप टॉप मैं करे। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल नहीं पड़ेगा।
ठीक है, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान का मैच अगर पड़ेगा, सब कह रहे थे पाकिस्तान ने सेमीफाइनल, लेकिन पाकिस्तान तब भी ग्रुप टॉप नहीं कर सकता ना, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अगर श्रीलंका को हराता है और इंग्लैंड को भी हराता है तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के 5-5 पॉइंट्स हो जाएंगे, दोनों जाएंगे, लेकिन रन रेट न्यूजीलैंड की ही बेहतर होगी तो पाकिस्तान अच्छा, रुक जाओ, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो ही नहीं सकता। इससे पहले ना जरा आज के मैच में थोड़ी बात कर लो, उन्होंने भी तो कुछ किया है ना काली आंधी ने, और फिर आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे, आपने कहा था कि जिम्बाब्वे इंडिया को हराएगी, और उनका हाल वेस्ट इंडीज ने क्या किया? मुंह देगी, सही ये बोला था शायद तुमने, हराएगी तो नहीं बोला। चलो मुंह ही ले लो, मुंह ये जो तो हुआ कुछ। अच्छा चलो, एक मुंह ये देगी, दूसरा मुंह देगी साउथ अफ्रीका को हराएगी, ये तो तुमने कहा है। ये कहा है, ये मैंने कहा कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को मुंह देगा, हराएगा। भाई मुंह दे रहा है वो इंडिया को, हरा रहा है साउथ अफ्रीका को। नहीं, देखो इंडिया वाले और वेस्ट इंडीज को कुछ और दे के आए हैं। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बिहाइंड द कैमरा जरा सी शेयर कर लेते हैं यहाँ पे हम सबसे। हुनैन भाई से मेरी गुफ्तगू चल रही थी, तो हुनैन कह रहे थे यार कि ये जिम्बाब्वे जो इतना अच्छा खेल रहा है तो ये इंडिया के साथ क्या हो सकता है, तो हमारा डिस्कशन हुआ, तो हम इस लुब्बे लुबाब पे निकले कि वैसे तो ये वन साइडेड मैच होगा। लुब्बे लुबाब पे निकलते नहीं, पहुंचते हैं। लुब्बे लुबाब पे हम ये पहुंचे कि यार वैसे तो वन साइडेड मैच होगा जो हमें लग रहा है जिम्बाब्वे और इंडिया का, मगर एक लूप होल ये है जो कि आज जिसके है ना वो सितारे और ज्यादा रोशन हो गए होने के, कि इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में इंडिया जब हारा है जिस तरह साउथ अफ्रीका से, वो पूरी कोशिश करेगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना रन रेट बेहतर करने पे जाए। अब अगर जिम्बाब्वे ने वहां पहले बैटिंग करके 150-160 कर दिए और इन्होंने दिमाग में टारगेट रखा कि हमें 10 ओवर में ये करना है, यहां है वो लूपहोल के वहां पे अपना रन रेट बेहतर करने में हबड़ा तबड़ी के अंदर ये ऐसा ना हो कि दाव उल्टी पड़ जाए, तो यूं जिम्बाब्वे पकड़ सकता है। इंडिया अभी जिम्बाब्वे कितने रन से हारा है? कितने रन बने? जिम्बाब्वे हारा है 107 रन से। और कितने बनाए? 150, 147 बना लिए। हाँ, लेकिन उसमें फिर ये होगा ना, इंडिया जिम्बाब्वे के मैच में ये चीज़ जो तुम बता रहे हो, ये बहुत हमने जो बात की थी ये बहुत मतलब प्रोबेबल है। जब आप चेस करने जाओगे 160 टारगेट 10 ओवर में 12 ओवर में करना है, लेकिन उसमें विकेट्स गिर सकती हैं, तो इंडिया ये सोचेगा कि हम पहले बैटिंग करके 200 से ऊपर बनाते हैं जैसे वेस्ट इंडीज ने बनाए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और फिर वो चीज ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उन्हें कि आपको 20 ओवर तक एक ही उस तरीके से बैटिंग करनी है। हाँ। एक ही तरीके से बैटिंग अगर आपको 10 ओवर तक करनी होगी, दैट विल बी मोर गेटेबल। तो यूं अगर देखा जाए, लेकिन उसमें मैच खतरनाक है, मैच में हारने का चांस कम है ना, पहले बैटिंग करके हारने का चांस कम है, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो ये होगा, मगर उससे पहले जो है ना, देखो उससे पहले वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का हो चुका होगा। हाँ। तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, वेस्ट इंडीज अगर जीत गया तो इंडिया के लिए बेकार हो गया गेम। क्यों बेकार हो गया यार? क्यों? इंडिया पे जीतेगा जिम्बाब्वे से, सही है, और जीतेगा वेस्ट इंडीज से, कुछ कर लो, रन रेट पे नीचे रहेगा वो। क्यों रहेगा यार? 200 रन से जीत नहीं सकते? अगर आज 150 से 107 रन से कोई जीता है तो इंडिया की टीम 300 नहीं बना सकती क्या? अब तुमने ये क्या बात कर दी यार? मखमल में रख के दे रहे हो या गलत? मखमल में रख के नहीं देखा। देखो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप हुनैन भाई से पूछ लो क्या ये बात हो रही थी या नहीं हो रही थी कि इस टूर्नामेंट में 300 रन बनेंगे? हुनैन भाई बात हो रही थी भाई, देखो ये, और जब जरूरत होगी तब बनेंगे तो इंडिया वो टीम है जो बना सकती है। कुदरत का निजाम टेबल के जरिए ये पाकिस्तान जाता है, ये इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया या तो शॉर्ट जाएगा या बाहर जाएगा। यार ऐसी बातें नहीं करो यार, मेरा दिल बैठ रहा है इंडिया के लिए यार। मैं तो तुझे यही कह रहा हूँ, बात सच होने जा रही है। मैं तो तुझे यही कह रहा हूँ कि रन रेट पे जाएगा ही नहीं। साउथ अफ्रीका जीतेगा वेस्ट इंडीज से और इंडिया अपने दोनों मैच जीतेगा, खत्म हो गई बात। तुम ट्विस्ट नहीं दे रहे ना टेबल में, मैंने तो ट्विस्ट दिया हुआ है पहले से। ट्विस्ट आप यहाँ पे आओ ना, इधर बहुत सारे ट्विस्ट पड़े हैं। देखो ये वाले ग्रुप में इधर, अबे ये तो हलवा ग्रुप है ना, इसकी तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ये सब कह रहे थे जिम्बाब्वे वाला ग्रुप, मैं कह रहा हूँ ग्रुप ये खतरनाक था। अबे हलवा ग्रुप नहीं है, पूरा ज़कात खैरात ग्रुप है, मैं तुझे बता रहा हूँ। अरे बाबा अपना ग्रुप तो ऐसे नहीं भी खेलो तुम जाए भाई। मैं अभी ये देखो, ये इंडिया को बड़ी लकड़ी उठाई है आईसीसी के जय शाह ने। उन्होंने अपनी मर्जी से ग्रुप बनाया ये। अगर ये अकलबंदी पकड़ते और नॉर्मल ग्रुप बनाते ना तो इनको फायदा था। इन्होंने कहा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को हम पकड़ ही लेंगे, चोकर वो उल्टा पड़ गया इनको। बल्कि मुझे तो लगता है उन्होंने खुद भी नहीं बनाया, उन्होंने बच्चों को दे दिए कंट्रीज के फ्लैग ना, और बनाओ जो भी बनाते हो, किसी भी ग्रुप में डाल दो, इंडिया ने तो जीतना ही है। नहीं, ये वाला काम अगर ये इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचा ना तो ये सबसे बड़ा पहला मुद्दा ये उठेगा, ये जो प्री सीडिंग हुई है ना और ये कराई है जय शाह ने, तो इसकी जो थू होनी है ना, ये आप देख लीजिएगा। ये हम देख लेंगे। मगर अच्छा पहले तो तुमने बात और जीत गया तो थू नहीं, फिर ठाठा होगी। अगर जीत गया तो करेगा कोहली? नहीं फिर मतलब जैसा भाई ये कह रहे हैं कि इस पोजीशन से इंडिया जीत गया यार, ये भी तो देखो तुम, साउथ अफ्रीका से ऐसे हारने के बाद 2011 ये पहला वर्ल्ड कप इंडिया खेल रहा है विदाउट कोहली, और चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप और ये सब मैच ना, कोहली जहाँ खड़ा हुआ चेस किया इन लोगों ने, कोहली नहीं है, उसके अलावा इनके पास नहीं कर सके। 150 से ज्यादा। एशिया कप में भी ये पाकिस्तान में तिलक खड़ा हो गया था, चेस कर गया था, वरना ये वहां पे भी तो हमने खुद दिया था। हम तो देते हैं ना, हमें तो शौक है ना देने का। सही बात। तो ये अभी जो है ना रैन भाई, ये अभी जब आया ना इनके पर तो ये फंस गया, तो ये अभी इनके लिए और प्रेशर होगा
वैसे इंडिया ने एक मिस्टेक की है मास, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, रोहित शर्मा कोहली तो थे, कोहली ने उसमें हमारे अगेंस्ट अच्छा खेला, रोहित शर्मा ने भी फाइनल में अच्छा खेला, लेकिन जो उनका मेन स्टे था जो हिटिंग बहुत अच्छी कर रहा था स्पिनर्स को, वो था श्रेयस अय्यर। इन्होंने मिस किया वनडे में बातें हैं ना, वनडे में था, लेकिन वो तो T20 पंजाब का कैप्टन था, बहुत अच्छी है, उसने IPL भी खेला। हाँ, ये तो अब उन्होंने पुरानी बातों पर रोने, ये तो इस पे तो सब पिट्टन पीट चुके हैं। अय्यर कहाँ है, जायसवाल कहाँ है, ठीक है जी, तुम्हारा एक और खिलाड़ी था। अब तो यार ये गलत बात है, क्या तुमने अभिषेक को लिया है, ईशान किशन को लिया, तुम्हें जायसवाल भी चाहिए टीम में, किसको बिठाते जायसवाल की जगह? भाईयन आप मिडिल ऑर्डर अपना खिला क्या रहे हो, अपने तुर्रम खान बने हुए हो, आप बिठाओ ये ना। दुबे खेल रहा है, रिंकू खेल रहा है, पांड्या खेल रहा है, ये सारे तुमने जो है ना भर्ती हो, ये चिंगम जो चबाता है, जिसको मैं पहले दिन से कहता हूं। रिंकू तो यार तुम गलत बात नहीं हो, जायसवाल तुम लाओ ना, जायसवाल को टीम में बिठाओ, कहां किसको बिठाओगे भाई? जायसवाल उसमें 14 के स्क्वाड में होना चाहिए था। इंडिया अपने वर्ल्ड कप में खेल रहा है, स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। देखो आप जरूरत पड़ गई ना जरा सा, अब आप मुझे बताओ, अगर श्रीलंका ये खेलने के लिए आए फाइनल के अंदर, इन सब मार मुर का कर लो, इमेजिन कि इंडिया पहुंच गया, ये जायसवाल और ये ईशान किशन, तुम्हें लग रहा है कि ये पाले किले के अंदर ये बैटिंग कर पाएंगे? अभिषेक और ईशान किशन ये पाले किले में बैटिंग कर पाएंगे पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे या श्रीलंकन स्पिनर्स के आगे? नहीं कर पाएंगे यार, तो बहुत मुश्किल है यार। पाकिस्तान ने तेरा बुरकस निकाल के दिया। अरे बाबा, वो पाले के लिए नहीं था ना यार, वो पाले के लिए नहीं था। अबे कौन सा पाले के लिए? तुम्हारे वाले कैसे करेंगे ये बताओ? वो कोलंबो, हमारी वो तो कोलंबो था, इल्ले वो पाली के लिए नहीं था, इल्ले समझ ही नहीं रहे। तो भाई बड़ा मुश्किल था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि KL राहुल हुआ, मैं तो यार देख, अभी भी बगैर खेले इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये जीत जाए वो जीत जाए, पाकिस्तान देखो सुकून में बगैर खेले सेमीफाइनल पहुंचने के हक में हूं मैं तो। अभी बारिश है, होने दे, परवाह नहीं, 1 पॉइंट आ रहा है, आने दे। अभी भी बन रहा है फैसल भाई, अभी भी बन रहा है वो। नहीं, कल बारिश नहीं है ना। मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान के तीनों मैच हो जाए वॉश आउट, जो बात की थी पहले, तीनों मैच वॉश आउट हो गए, पाकिस्तान के 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। सही है। 2 मैच हो, इंग्लैंड श्रीलंका वाला इंग्लैंड जीत चुका है, सही है। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला वो इंग्लैंड जीत जाए, ठीक है, नहीं भी जीते सही है। और जो वेडनेसडे को मैच है, यानी परसों जो मैच है न्यूजीलैंड श्रीलंका का, वो भी वॉश आउट हो जाए, तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका ये 2-2 पॉइंट पे होंगे, पाकिस्तान बगैर खेले 3 पॉइंट पे होगा अगर सारे मैच वॉश आउट। और इंडिया तुम कह रहे हो रन रेट पे 12 और अब बगैर खेले कोई रन रेट नहीं है, और हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और मैं आपको और मजे की बात बुलाएंगे क्या, आओ हमसे आगे खेलो, इधर आओ, देखो यहाँ पे नहीं रुकेंगे हम। सेमीफाइनल हुआ पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से, वो भी वॉश आउट, उसमें देखा जाएगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था वो कौन जीता था? वो 2000, हाँ वो मैं मजाक कर रहा हूँ, सेमीफाइनल थोड़ी हो सकता है, सेमीफाइनल तो दूसरे को रखेंगे ना। वो वॉश आउट होगा, वो नया रूल बनाएगा ना। उसमें पाकिस्तान जीता था, उसमें वो फॉर्म भी शादाब इफ्तिखार ने किया, तो फौरन जीत दी जाएगी। और फिर इंडिया पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान का फाइनल होगा, वो तो कोई भी जीते, आपको पता है रिसेंट हिस्ट्री ट्रॉफी तो हमारे पास होती है। मैं तो बगैर खेले जीतने के हक में हूं। हम ट्रॉफी नहीं देंगे किसी को अगर कोई जीता। तो भाई ये किससे मेहदी अग्रमी कह रहे हैं, फैसल भाई आज मुझे 2 साल हुए हैं आपके साथ चार होशियार में, 2 साल से मास भाई की बकवास सुन रहा हूं मैं। अबे तुझे 2 बकवास लग साल रही हो है? गए तुझे हमसे बात करते अबे बावले, एक प्रेडिक्शन सही है मेरी जो मैं कर रहा हूँ, देख नहीं रहा। देख कितना पुराना, 2 साल हो गए इसको, हमें 2 साल हो गए, दोस्तों की तरह लगता है ना यार फैसल, जब तो हमें 2 साल हो गए। हाँ हो गए होंगे हमें 2 साल, जब तो हमारे साथ है वो, हमें जब तो देखो ना, हमने याद रखा कि मेहदी यार कल आया नहीं, मैच हुआ और कल आया नहीं। अच्छा भाई मास भाई, एक मैच हारी है इंडिया, ठहर जाओ, एकदम ही राइट ऑफ कर रहे हो टीम को, दे हैड अ बैड डे, अब नहीं करेंगे ये आगे बेवकूफी। नहीं यूजर, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कि एक मैच में खेला और हमने कह दिया ओहो इंडिया। टूर्नामेंट यहाँ शुरू हुआ, यहाँ बैठे हुए थे 4 होशियार, पूछे गए तुम्हारी टॉप 4, हमने वहाँ पे इंडिया को पहले बता दिया था नहीं है टॉप 4 में, क्योंकि जितने ये भारी आ रहे थे हमें नजर आ रहा था साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की क्या टीम है भाई, ऐसे ही नहीं अनाउंस कर दिया था पहले से, मैच होने से पहले साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये नहीं कि इंडिया जो है वो तुम्हारी है इसलिए हमने कहा, नजर आ रहा था वो ऑन द कार्ड्स के इंडिया जो टीम खिला रहा है और जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसमें क्या फर्क है। और वो वैसे ही तपे जले भुने पे बैठे हुए थे साउथ अफ्रीका वाले, जिस तरह वो वर्ल्ड कप आ रहे थे, ऊपर से ऐड बना दिया, वो उस पर से तुमने वो चोकर वाला ऐड बना दिया, उस पर गोरों ने बड़ा माइंड किया उन्होंने, तो वो तो फिर है ना ऐसे ही मारते हैं कि आप चारों खाने फैसल बता रहा था ना, वो कहीं भागने का रास्ता नहीं है, रन रेट पे भी नहीं आ रहे यार आप लोग। मदर क्रिकेट यानी बाइट करेगी कर दिया उसने, ऐसा कूले पे काटा, पता चल गया लोगों को। ऐसी मदर कूले पे काट के जा रही है बिल्ली की तरह। अच्छा भाई आज का मैच सुन लो तुम, थोड़ी सी पहले बात ना, जिम्बाब्वे के साथ हुआ क्या? जम्बाई मुझे बताओ, तुम ये देख जो बैटिंग चले, ये लब पे चले या ये इंडिया के खिलाफ चलेंगे इसी तरह? यही देखो पहली बात थी जो तुम्हें उसने बताई थी कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में वेस्ट इंडीज को ये हासिल है कि उन्हें एक ही तरीका आता है खेलने का जो आज है खेला है। आप उनसे कहोगे यार कि 6 ओवर पावर प्ले में मारो और फिर 4 ओवर जो है ना सिंगल डबल करना,
उनको ये गेम नहीं आती, उनका 1 आउट हो उनका 6 आउट हो। फर्क ये है, अच्छा लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान भी तो ऐसे खेलता है, अफगानिस्तान का लेवल वो नहीं है भाई, वेस्ट इंडीज का वो इस तरह की हिटिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो तुम देख रहे थे, वो एक टांग पे एक कूले के जोर पे वो कहां फेंक रहा था वो बॉल, सिर्फ गुरबाज मार रहा था बस। हिट मेयर ने जहां दूसरे टावरों पे 103 का छक्का मारा, अल्लाह तौबा अल्लाह माफ करे, इसका कैच क्या छोड़ा, वो तो वैसी दरिंदा नजर आया उन्हें। हाँ। और ये बेचारे जिम्बाब्वे वाले समझ ही नहीं पाए, जिस तरह उसने उसका कैच 6 रन पे भाई नहीं, उसके अगर ये वो कैच पकड़ भी लेते तो इनको क्या लग रहा है 150 पे आउट कर लेते, तब भी 200 रन होते, 250 नहीं होते, 200 होते। रन इतने ही होने थे, क्योंकि अगर आपने आउट कर लिया हिटमेयर को तो शेपर्ड से कैसे बचोगे, शेपर्ड को पकड़ लिया तो पॉवेल से कैसे बचोगे, पॉवेल को पकड़ लिया तो होल्डर से कैसे बचोगे। अबे तुम नाम गिनते रहो भाई इन अबे तो लोगों उनके के। बॉलर भी तो नहीं थे बात, तू इंडिया के खिलाफ बॉलर भी तो देख। हर बैट्समैन 2-2 छक्के भी मारेगा ना फैसल, तो इनका काम पूरा है। 2-2 छक्के अगर मारेगा तो लगा ले, कैलकुलेट कर ले एक हर बैट्समैन कितना बनेगा। मेरे ख्याल से तो डबल भी तो भागेगा। सबसे मेन प्लेयर इनका होगा बड़े मैच में, चाहे इंडिया के अगेंस्ट हो या आगे कोई मैच हो, इनका मेन प्लेयर होगा रदरफोर्ड। हाँ, और उसका तो नाम अल्लाह तौबा तौबा क्या गलती कर दी, रदरफोर्ड का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। हाँ। उससे बचोगे, शेपर्ड से बचोगे, तो रदरफोर्ड है भाई। वो साला छोटा है, जितना जमीन के ऊपर उतना जमीन के तो नीचे ये भी है टीम वो। देखते हुए फैसल ये कहा था मैंने कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जा रहा। द फिनोमिनल गेमिंग वाले कह रहे हैं, इससे पहले मेहदी अकरीम हुनैन भाई आपसे कह रहे हैं, हुनैन भाई अगर इंडिया सेमीफाइनल में आ गई तो क्या होगा? बस फिर होगा वशमल, फिर इंडिया ही जीतेगी, फिर कोई ये नहीं जीतेगा। सेमीफाइनल में आए भाई तो ये फाइनल ये में भाई खेलेंगे क्यों और जीत देंगे। ये भाई क्यों निकाल रहे हैं इंडिया को सेमीफाइनल से? ये जितने भी लोग हैं वो क्यों निकाल रहे हैं इंडिया को सेमीफाइनल से? एक मैच हारने के बाद वो इसी वजह से निकाल रहे हैं कि रोक सकते हो तो यहीं रोक सकते हो। सेमीफाइनल में आगे फिर नहीं रुकती। नॉकआउट में आके फिर बॉलों में चिपे भी लग जाती हैं, बल्लों में रबड़ भी लग जाते हैं, तो फिर वहां से हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो सच्ची बात है, सीधी बात है ना। नहीं तुम कह रहे पकड़ना है उससे पहले पकड़ लो। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल कैसे हार गए थे? अगर चिपें लगी हुई थी और रबड़ लगे हुए थे, वो कैसे हार गए? वो ऑस्ट्रेलिया था ना। वो तो यहाँ रिमेंबर द नेम नहीं हो सकता वेस्ट इंडीज फाइनलिस्ट? इंडिया वेस्ट इंडीज फाइनल वो हो जाए, आप ये कह साउथ रहे हो। अफ्रीका फाइनल में आ जाए, क्योंकि हुनैन भाई याद रखना वो 70 रन कोहली के थे। वहां यहाँ कोई भी नहीं है लाइन से, बेशक बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन 70 रन कोहली के थे। ये कुबड़े की बॉलिंग मत गिनो यार, ये किसी काम की नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2024 वर्ल्ड कप में 70 रन कोहली के थे, जब उनका कोलैप्स हुआ ना, वहाँ कोहली नहीं, उन्होंने गलती की ना टीम सिलेक्शन में भी। वो जब अब आगे मैच होगा तो वो अक्षर तो लाजमी होगा ही होगा, फिर कुलदीप भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पिनर का जो ट्रायो उनका जो है ना, अक्षर, कुलदीप और ये वरुण चक्रवर्ती वाला, उसके आगे वेस्ट इंडीज नहीं कर सकता कुछ भी। इंडिया की विकेट्स के ऊपर हमें लग रहा है कि ये कुलदीप और अक्षर को खिलाएंगे और कामयाब रहेंगे। यहाँ सिराज नहीं होना चाहिए भाई। वो कह रहे हैं एडन गार्डन में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ईडन गार्डन में है, तो वहां पे डबल फेस्ड स्लो पिच होगी। डबल पेस स्लो पिच होती है ना, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ स्पिनर ज्यादा होंगे तो मजा आएगा। ग्राउंड छोटा है, आधा शॉट भी छक्का है। मैंने कल से ये बात की, तो माज मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इंडिया की मौत यही है कि कोलकाता में मैच है, माज मैं इसीलिए ग्राउंड इतना सा है, वो आधा शॉट भी छक्का है। हाँ, तो जब पेस बॉलर होगा ना सिराज, वो स्लो बॉल भी कराएगा ना, तो हो सकता है छक्के पे जाए। लेकिन जो स्पिनर्स है ना, इनका मुझे लगता है ये बॉल खड़ी करवा देते हैं। मगर तो इंडिया भी तो मारेगा ना ये, इसको ये समझ नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने इंडिया को बाहर करना। काले शीदे की ताकत को तुम कहाँ ये सब्जी खाने वाले से मिला रहे हो? सीधे की ताकत को ये बात समझ, माज तू वेस्ट इंडीज से साउथ अफ्रीका गलत बात नहीं कर यार माज, ये गलत बात नहीं कर। तुझे पता है कितना लंबा छक्का मारा हिटमैन ने? 103 मीटर। उससे ऊपर देखा था 2 छक्के किसके थे? किसके थे? हार्दिक पांड्या और दुबे। पांड्या, फिर पांड्या। अबे भाई, तो दुबे और अब निकल गया। तो दुबे हैं? अबे ये दुबे के बल्ले के नीचे से कब बॉल निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है उन्हें के प्रेशर सिचुएशन में यार, वो प्लेयर अलग होते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हिटमायर का आज जो छक्का है वो लॉन्गेस्ट था, तो वो फर्स्ट टाइम आया टॉप 5 में। उससे ऊपर 2 बैठे हुए इंडियन, जो तुम बोल रहे हो ताकत को मैच नहीं करो, वो भी लंबे छक्के मारते हैं। आज जो मैच ये हुआ है, ये हाईएस्ट है वर्ल्ड कप का? वर्ल्ड कप का हाईएस्ट? नहीं, हाईएस्ट वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, श्रीलंका ने करा था। क्या करा था मुझे याद नहीं आ रहा। पहला वर्ल्ड कप जो था 2007 में, श्रीलंका ने वहां रन कर दिए थे 260, जहां तक मुझे कीनिया के अगेंस्ट। पक्का? हाँ, कीनिया के लोग। और ये याद नहीं थी, उन्होंने बता दिया। ये सेकंड है, ये शायद सेकंड हो गया। अच्छा। श्रीलंका ने शायद किए थे 270 कुछ किए थे कीनिया के। 260 यार। अच्छा, कल वो कह रहा है प्राउड इंडिया, कल पाकिस्तान इंग्लैंड से हार के बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान इंग्लैंड से हार के कल बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान इंग्लैंड, यही तो मजे की बात है, ट्विस्ट यही पे तो है। मैंने तो पहले बता यार, उन्हें लोगों को बताओ यार भाई, इंग्लैंड से मैं कह रहा हूँ हारेंगे हम, हार जाओ परवाह नहीं, मसला नहीं है यार। बताओ सेमीफाइनल हम खेलेंगे। देखो सेमीफाइनल हम जीते ना जीते, इंग्लैंड से हारने के बाद हम इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो रहे। ये बात आपको कल चार होशियार ऑन द बोर्ड प्रूफ करके दिखाएगा
ठीक है जी, कल पे रखिए। अगर इंग्लैंड से जीत गए तो अलग सिनेरियो, अगर हार गए तुम पे कह रहे हो। मैंने तो हार की सिचुएशन बनाई है। अच्छा, इंडिया हारता है तो इंडिया बाहर है, और हम हारते हैं तब भी हम जा रहे हैं। पता नहीं कौन ये है कुदरत का निजाम। ये जो कुदरत के निजाम की बात होती है ना, कि इंडिया अपने अगले 2 मैचेस जीतने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा, और पाकिस्तान एक भी मैच ना खेले तब भी सेमीफाइनल में चला जाएगा उन्हें। इसको कहते हैं कुदरत का निजाम, जो आप लोग शायद नहीं समझते। जरा सुन लीजिएगा बात गौर से। इंडिया अपने अगले दोनों मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड अगेंस्ट जिम्बाब्वे अगर जीत भी जाए तो इट इज नॉट श्योर कि इंडिया विल क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स और नॉट। और पाकिस्तान के अगला मैच इंग्लैंड से हार जाए या अगले दोनों मैचेस वॉश आउट भी हो जाएं तो तब भी वी हैव अ चांस टू प्ले अ सेमीफाइनल। दिस इज कॉल्ड। अच्छा, और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड से जीत जाए, पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत अ गया, वेरी बिग इफ, अ वेरी बिग अगर which looks अगर impossible. पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाए तो तो फिर श्रीलंका, जो बाकी मैच न्यूजीलैंड श्रीलंका वाले प्रोबेबल तो ये न्यूजीलैंड जीतेगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाले प्रोबेबल मुझे ये लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा। तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका से हार भी जाए फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में। इंग्लैंड वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंग्लैंड से अगर जीत गया तो श्रीलंका से हार भी जाए ना फिर भी पाकिस्तान चला जाएगा। अच्छा, उन्होंने कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इसी दो। बात पे कल हम बता दें कि कल इफ्तारी पाकिस्तान नहीं इंग्लैंड हो से रही जीत है। गया ना, हाँ, और न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड से जीत गया। पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत गया और न्यूजीलैंड भी इंग्लैंड से जीत गया। न्यूजीलैंड भी 3 पे खड़ा है, पाकिस्तान भी 3 पे खड़ा है। हाँ, तो इंग्लैंड मैच हार गया ना दोनों, पाकिस्तान से भी हार गया, न्यूजीलैंड से भी हार गया। इंग्लैंड बाहर हो गया 2 पॉइंटों के साथ। न्यूजीलैंड वो चला सही गया। है, ऐसा भी हो सकता है। कल इफ्तारी यही हो रही है भाई, आप हाँ लोगों को भाई, बता कल रोजा दें। खुला, शरबत वरबत लेकर आ जाना, सब साथ में बैठ के रोजा खोलेंगे, क्योंकि मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का बड़ा जो है ना यार जरूरी लेकिन है। ये हिटमायर अब आज के मैच वो तब जाएगा, आज के मैच में कोई बात नहीं की। हुनैन भाई, बाबर आजम हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट इंग्लैंड 660 एवरेज, 47 स्ट्राइक रेट 141। कोई बात नहीं, चौथे पे खिलाएंगे भाई। नहीं 141 स्ट्राइक रेट है उसका भाई। हाँ, वही चौथे पे खिलाएंगे। यूजलेस स्ट्राइक रेट 150 हो 200, इनको परवाह नहीं है, क्योंकि ये कमोड पे बैठ के जब पॉटी कर रहे हैं ना उस वक्त सोच रहे हैं, उस वक्त टीम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो बाबर आजम तो 4 पे खेलने वाला है, आपको 10 दफा बता चुके हैं। फैसल होशियार भी बता चुके हैं, माज होशियार भी बता चुके हैं, और हुनैन होशियार भी इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा जो थिंकिंग टैंक है ना वो फ्लश पे बैठ के हो रहा है भाई। ये इतने बड़े मैच में ये जो स्टैट्स बता रहा है, ये जो स्टैट 660 रन एवरेज, 47 स्ट्राइक रेट 140, वो सब ओपनिंग की है। वो सारा इंग्लैंड के अगेंस्ट ओपनिंग के स्टैट्स हैं बाबर के। अब ये जिस उम्मीद में साइम को 50-60 मैच खिला चुके हैं कि वो किसी एक बड़े मैच में 50-60 रन कर दे तेज स्ट्राइक रेट से, तो ये उनका विंडिकेट हो जाएंगे, उनका जस्टिफाई हो जाएगा डिसीजन साइम से ओपन कराने का। तो ये चक्कर है, दुआ करो साइम रन कर देगा। अच्छा, कल की टीम बताओ ना क्योंकि मुझे। साहिब ज़्यादा फरहान के रन मुश्किल हो रहे हैं भाई। वेस्ट इंडीज ने याद आया मुझे, 20 छक्के मारे ना उन्होंने। हाँ 20 छक्के मारे, किस मारे? यार 7 तो खाली हिटमायर ने मारे हैं और 19 तो मैंने देखे थे। अच्छा, वो कह रहे हैं क्या आपको लगता है कोहली का मोस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप 320 रन्स का रिकॉर्ड टूटेगा इस वर्ल्ड कप में? कोहली डिड इट इन 6 इनिंग्स ऑन बांग्लादेश पिचेस। इस वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट विल प्ले 9 इनिंग्स, दैट 2 ऑन फ्लैट विकेट्स। अच्छा, हाँ टूटेगा, लाजमी टूटेगा, मुझे तो और लगता है कौन आगे टूटेगा। नंबर मास मोस्ट रन्स के साथ? ये ऊपर आया या? हाँ, दूसरे पर है, शायद के नीचे ही है हिटमेयर। अच्छा, हाँ, मगर 200 में आ गया वो। हुनैन भाई, कल का बताओ ना टीम पाकिस्तान क्या होगी? 19। पाकिस्तान की टीम हाँ भाई, आओ जरा फालतू बात कर लें। फालतू बात कर ले। जिसका कोई सर पर नहीं है, क्योंकि टीम वही खेलेगी जो इन्होंने पिछले मैच में खिलाई है भाई। वही बाबर 4 पे खेल रहा होगा, वही तुम्हारा अबरार बाहर बैठा होगा, वही तुम्हारा उस्मान तारिक टीम के अंदर होगा। एज इट इज सेम टीम खिलाने वाले फैसल भाई, आप कर लो। नहीं, फखर को लाए थे ना ये। नहीं, फखर जमान आ गया ना 5 हाँ, पे। तो वही टीम खेलेगी ना जो टॉस जीत। बात ये हो रही है, उस्मान आ गया 6 पर, फिर 7, 8, 9 वही 3 ऑलराउंडर, द ग्रेट ऑलराउंडर। और उसके बाद उस्मान तारिक और ये सलमान मिर्जा। तो आप जो है ना वो अबरार को नहीं खिला रहे आप? अबरार को भी नहीं खिला रहे, नसीम शाह को भी नहीं खिला रहे। ये 2 जबकि इम्पोर्टेंट। पिच क्या कह रही है, क्या होना चाहिए? नसीम शाह आना चाहिए। नसीम शाह अगर अबरार को आप कुछ भी बोले फैसल, 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर, 2 प्रॉपर स्पिनर्स आपकी टीम में होने चाहिए। नसीम शाह, सलमान, अबरार एंड उस्मान। तो बिठाएगा किसको तू? बिठाएगा किसको? ये जो तुम्हारी टीम में दामाद भरा हुआ है। अबे यार तू तो क्यों फिर पूछो नहीं ना, नहीं, कौन नहीं। बैठेगा? बिठाओ ना साले को, नहीं, क्या परफॉर्मेंस है इसकी गधे की? माज इसको भाई- तुमने दामाद को तुमने खिला रहे हो भाई, शायद अगर आपको। आप मतलब कोई एक आपको चॉइस एक मिले कि अबरार लेना है या नसीम शाह, फिर बताओ। कोई एक आ सकता है, वो नहीं, बताओ। नहीं, अबरार। मैं कहूंगा जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हारे नसीम भी खेलेगा, अबरार अभी भी नहीं खेलेगा। कर रहा, मेदी अभी अगर नहीं कर कोई रहा। एक आ सकता है तो तुम उनमें से तो चूज करो, कोई एक जो ज्यादा जरूरी है। अबरार है, जाहिर सी बात है, स्पिन विकेट्स हैं यार। अच्छा, मेरे हिसाब से नसीम शाह। सलमान को बिठा के नहीं ना, सलमान दूसरा के साथ। सलमान के साथ नसीम शाह, क्योंकि देखो जो तुम समझ रहे हो ना, उस्मान तारिक अबरार, ये अपने जहन में बिठा चुके हैं उस्मान तारिक साइम अयूब। 8 ओवर तो ऐसे आ रहे हैं। ए यार, क्या जाहिल लोग हैं, कसम खुदा की। तू मैं क्या अपनी- कह रहा है कि इसको अबरार को लाएगा नसीम शाह, क्योंकि उस्मान तारिक है? उस्मान तारिक है और साइम अयूब से ओवर जरा ये कराते बताओ हैं। ना, इसमें कितने लेफ्टी हैं इनके पास?
इंग्लैंड के पास इंग्लैंड के पास लेफ्टी जैक्स? बेथल है, नहीं विल जैक राइटी है वो भाई, जेकब बेथल है, जेकब बेथल है, सैम करन है भाई, ये दो लेफ्टी तो है उसके ना। लिए तो बाकी- उस्मान तारे को क्यों खिला रहे हो भाई? अबरार को खिलाओ, राइटी ज्यादा है, अबरार को लेके जाओ ना। लेफ्टी तो तुम एडवांटेज उस्मान तारे को राइटी के लेफ्टी के आगे देगा, राइटी के आगे थोड़ी देगा, राइटी तो नंगा कर देंगे उसको। मेरी जान कहीं हाँ ये बात भी सही है। उस्मान तारी का वो वाला दिन ना हो माज भाई, जो हम इतने दिनों से बात कर रहे थे। बटलर फॉर्म में आएगा। हाँ, किसी एक के हाथ लग गया तो। मैं बताऊं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें ये टीम बता दूं कि क्या है। मेरी दिल की ख्वाहिश कि हमारी टीम कल क्या खेले। साहिबजादा फरहान बाबर ओपन करें, 1 डाउन सलमान आ जाए, 4 पे असायम अयूब आ जाए, 5 पे फ़खर जमान आ जाए, 6 पे उस्मान आ जाए। ठीक है जी, 6 पे उस्मान आ गया, 7 पे हमारा नवाज आ जाए। ठीक है जी, ये 7 हो गए। 8 तुम्हारा हो गया नसीम, 9 तुम्हारा हो गया सलमान, 10 तुम्हारा हो गया अबरार और 11 तुम्हारा हो गया उस्मान तारिक। ये मेरी ख्वाहिश है, अगर इन्होंने ये टीम खिला दी, ये कॉम्बिनेशन बना दिया फैसल साहब, ये नसीम को, अगर नसीम को ले आते ना ये टीम में और ये फ़हीम को बिठा दें तो ये अक्लमंदी है। फ़हीम और ये शादाब जो है ना, शादाब इस वक्त सबसे जहर ये लग रहा है। नहीं बैठ सकता यार, वो बहुत बड़ी पर्ची है, वो नहीं बैठ सकता। आपको कह जहर ये लग रहा है। वो कह रहे हैं रिपोर्ट है कल की, बेसिक रूल जो है ना उसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जो टीम बना के वो ये है कि 8 नंबर तक इनको प्रॉपर, जिनको ये बैट्समैन समझते हैं वो चाहिए। ये किताब में लिखा हुआ ये बेसिक रूल। आप हर टीम का देख लो ना, यही है ना, हर टीम को देखो 8 नंबर तक बैट्समैन। यार हर टीम का तुम देखो, तुम 8 नंबर तक, एक रुक जाओ नैन, जो कल ब्लंडर किया उन्होंने यही तो किया है यार। हेलो, तुम 6 7 8 जो तुम कह रहे हो ना हर टीम का, जरा 6 7 8 नाम लो और हमारे पे नाम लेके बताओ ना कौन कौन है। यहाँ वो कल लड़का कह रहा है फ्लैट पिचेस होंगी कंपेयर टू प्रीवियस पिचेस, स्टेडियम मोर फेवरेट टू इंग्लैंड बैटर्स। अब बताओ जरा 6 7 8 कौन है उसका इंडिया का? 6 7 8 दुबे, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल। अब वॉशिंगटन सुंदर हो गया था, या हार्दिक पांड्या। हाँ, अब आ जाओ आप, इंग्लैंड का कौन है बताना 6 7 8? इंग्लैंड के 6 7 8 में है, 5 में तो हैरी ब्रूक है ना, सैम करन, विल जैक्स और लियम डॉसन या ओवर्टन। और आप अपना बताना 6 7 8? शादाब, नवाज, फ़हीम। ये समझो ना, अब आप फ़हीम अशरफ की जगह आप, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप उसको नसीम शाह को खिलाओगे मच फेवरेबल बात हो यार वही बात हो गई ना, आप सुनते नहीं हो जब मैं बात कर रहा होता हूँ। अच्छा सुनाए। हाईएस्ट स्कोरर साहिबजादा फरहान, उसके बाद पाकिस्तान टीम का कौन है? शादाब खान। आपको नीदरलैंड के अगेंस्ट मैच किसने जीता? तो इसके रन तो बताओ ना साथ में, तो सुन लो, आप रन भी बताओ ना कितने। 88 ना, एक बढ़ाया क्यों? इतनी मेहनत से बना रहा है, एक बढ़ा दिया तुमने। एक क्योंकि बॉलिंग में मिल गया था ना, नहीं कुछ नहीं, उसने एक ओवर कराया था आपने, वो भी स्कोर में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद नीदरलैंड के अगेंस्ट आपको मैच जिताया फ़हीम अशरफ ने, आपने उन दोनों को बिठा दिया, शादाब और फ़हीम को। इतने काम के प्लेयर्स आपने बिठा दिया ऐसे कैसे? नीदरलैंड ने नमीबिया, मैं इसीलिए कह रहा था माज भाई, फ़हीम को आप रखोगे, शादाब को बिठाओगे और वहां पे आएगा नसीम या अबरार। मेरा बस चले ना, शादाब को बिठाओगे ना तो फिर बंद हो जाएगी पाकिस्तान टीम की। यार आपने शादाब को कैसे बिठा दिया? आपको पता है वो कौन है? आप कैसे दें? कोई नहीं खेलेगा अकेला, शादाब खेलेगा ग्राउंड में, बॉलिंग भी वही करेगा, फील्डिंग भी वही करेगा, बैटिंग भी वही करेगा। क्या बात कर दी आपने? चले ये रात को सो रहा हो ना तो उसको मैं मोम जामा कर दूं। मोम जामा समझे आप? यानी कि इसके ऊपर मोम डाल दूं, ये वही जमा रह जाए। मोम जामा। और फिर उठा के इसको वहां जो है ना किसी मैडम तुसाओ के म्यूजियम में जो है ना इसको रख दिया जाए, ये बस वहीं पे अच्छा लगेगा। फैसल यार नहीं माज यार, मत सवाल कर, मैं बात बता रहा हूँ, ये सवाल नहीं कर यार। सेकंड लास्ट कमेंट पढ़ना जरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम की बर्बादी यही है कि ये टीम में मौजूद है और चौड़ा मौजूद है। क्या करूं? एक होता है ना हल्का फुल्का मौजूद कि यार जैसे बिठाया जा सकता है। अबरार परफॉर्मेंस हो ना, नहीं एक मैच में बेटा चल बाहर निकल जा, ये वो नहीं है। ये पिटे ना पिटे इतना आएंगे नंगे चलते हुए आ रहे हैं, मगर समझ रहे हीरो लग रहा हूं भाई। अबरार पिटा क्योंकि तुमने उसको बॉलिंग दी कि जा पिट। ये पिटे एक ओवर में, इनको छुपा दिया नजर ना आए। बैटिंग में इन्होंने हगासी किया, नजर ना आए। और यार कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई सवाल नहीं उठा रहा। सवाल उठाया लोगों ने, उसको क्या जवाब दिया? रिपोर्टर ने सवाल उठाया, बोला आपकी परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, उसने सबको खामोश करा दिया। बोला कौन बात कर रहा है मेरी परफॉर्मेंस पे? बात कर रहा हूं बाबर आजम के खिलाफ। देखो वही बोलते ना, प्यार लगता है बाबर आजम के खिलाफ। चूहा भी चलता हुआ जा रहा है ना, पुराना क्रिकेटर चूहा कह रहा हूं, बड़ा क्रिकेटर चूहा भी, वो भी बता रहा है कि यार बाबर आजम ये गलत कर रहा है, बाबर आजम ने ये गलत किया, बाबर आजम ने गलत किया। शादाब, शाहीन को बिठाया, शाहीन को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा। एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, लेजेंड्स, शाहीन को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा। ये नहीं करेगा गधा वो कर क्या रहा था। देखो शादाब आप मानते हो ये सब पर्ची है? शादाब, फ़हीम, नवाज पर्ची है, चीज होती है, ठीक है, ये पूरे सिफारशी है। बाबर को आप क्या बोलते हो? सिफारशी है, पर्ची है, बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या बोलते हो? बहुत बड़ा प्लेयर है, टैलेंट, ठीक है, टैलेंट है, उस पे पैसा चलता है। ये शादाब कुछ भी करे वहां पे क्रिक इन्फो नहीं चलाएगा,
बाबर करे, क्रिक इन्फो भी चलाएगा और फैन से भी पूछेगा, सब आएगा। बाबर को इस हाल में खिलाना, इस नंबर पे खिलाना, ये चल गया सो चल गया वाली बात है। इतने बड़े प्लेयर को आप लक पे खिला रहे हो, सही है ना, वो उसके साथ टॉर्चर है। ये लोग इधर खेल के जलील होते रहे, इनको आदत है। आदत नहीं है, पर को पता है कि किसी का बाप हमें नहीं ला सकते। हुनैन भाई यहाँ पे बंदा कह रहा है मुझे भी पूरा 1 साल हो गया आपके साथ। ये तुम्हारा नाम क्या, अपना नाम तो लिखो, यूजर कहना पड़ता तुम्हें। मुझे भी पूरा 1 साल हो गया आपके साथ। आज से ठीक 1 साल पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीटी का मैच था। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में हुआ था, नहीं यार? हाँ फरवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था। तो 1 साल से वोट किया है। 1 साल हो गया इस वोट को लगे हुए। जब मैंने आपको जुलाई की छुट्टियों के बाद जो बोर्ड पे लिखा या होता मई में नहीं था? जून जुलाई की छुट्टियों के नहीं, बाद फेब बोर्ड में पे था। वही लिखा हुआ है। फेब में था, मई में याद है मुझे। खैर दिसंबर में पाकिस्तान साउथ मई में अफ्रीका क्या गई हुआ थी, था? साइम इंजर्ड हुआ था ना, वो फेब में फिट नहीं हो सका मई था। में क्या हुआ था? जब आपको मैंने सब्सक्राइब किया था, आपका शो बहुत एंटरटेनिंग है, स्पेशली माज भाई। नहीं माज भाई की उसने लिखा, मैंने नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने comment का है। नहीं पढ़ा। अच्छा ऊपर तो जाओ, माज भाई किसी ने कुछ लिखा था, माज भाई आप भी दोगली बातें करते हो, मुझे वो वो सब कमेंट सब अपनी हिस्ट्री बताया। मुस्तफा मेमन आके कह रहा मुझे 2 साल हो गए, मुझे भूल गए क्या भाई? अरे यार तो जानी हो मुस्तफा मेमन, तुम्हारी वो मस्खरे अच्छा बनने की हाँ, बातें। ये क्या हुआ भाई? ये जो पीएसएल की टीम कंगली निकली खरीदने के बाद। तो यही तो हुआ है। यही तो मसला है, अपने गिराते नशे मन पे बिजलियां। अरे भाई तो उन्हें- हमारे वाले साले चला ऐसा गया। नहीं हुआ जैसा तुम कह रही हो, कंगले निकले। यही हुआ है। अरे भाई वो शॉपिंग करने निकले थे, जहन से निकल गया कि जेब में अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए हैं। शॉपिंग कर ली ज्यादा की, जब शॉपिंग कर ली, जब बिल देने लगे तो पता चला भाई इतने पैसे तो है नहीं अकाउंट ये में। मुझे बोलो, ये किया कौन सी टीम ने? जो चौड़ी आई थी, इन्होंने खरीदा था, बहुत चौड़ा आया था, हम ये कर देंगे। हैदराबाद वाले हैं, कौन है? सियालकोट स्टैलियंस। अच्छा, इन्होंने तो स्टीव स्मिथ को नहीं खरीदा ना, सियालकोट स्टैलियंस का साथ हुआ है ना, या पिंडी के साथ हुआ है? पिंडी के साथ हुआ मुझे था। नहीं पता किस टीम के साथ हुआ है, लेकिन मैं इतना इंडिया के बता साथ सकता हूँ कि शायद। फैसल भाई इंडिया सियालकोट में से किसी ये के सारा साथ काम होता ही यही है। आपको जितनी भी गाड़ियां नज़र आ रही होती है रोड्स पर, कहीं पे भी 80% क्या होती है, बैंक लोन पे होती है। ये जो टीम वीम खरीदी, ये क्या है? बैंक से लोन लिया, पीसीबी को 1 साल के पैसे दिए, टीम हो गई, इनाम हो गया, सारा कुछ हो गया। उन्हें फिर ये पूरे 10 आपकी साल सोच है हाँ। कि रोड पे गाड़ियां जो दिख रही हैं ये लोन पे है। हाँ। इतना पैसा आपको चांदी पता- खरीद कर सबने गाड़ियां खरीदी, हम ही रह गए पीछे। आपको पता है अभी 3 गाड़ियां अप्रूव हुई हैं। एक किसी रीजन में पाकिस्तान के हर में 3 गाड़ियां मिलेंगी। हाँ। ग्रेड ऑफिसर को 3 गाड़ियां। क्या बात है। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हाँ, एक लैंड आप क्रूजर गवर्नमेंट टाइप। की बात कर रहे हो ना। तो नहीं भाई, ये पैसा कहाँ से आएगा? हमारी जेब में से तो जाएगा। गवर्नमेंट तो देखो ना, गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है ना। वो आप नहीं सुन रहे आजकल जो चल रहा है कि वो पीआईए बेची इतने में और इतने का जहाज खरीद लिया पंजाब गवर्नमेंट ने। तो वो तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। बिजनेस यहाँ पे किस तरह चलता है, बैंक के लोन पे ही ज्यादातर चलता है। सलमान अली क्या कह रहा है भाई? यार नहीं, मैंने श्रीलंका को चेंज कर दिया सलमान अली। अब वो श्रीलंका को मैंने इंग्लैंड कर दिया, क्योंकि श्रीलंका का पतिराना और असरंगा निकल गया ना, तो वहां उनका बैलेंस खराब हो गया। यार लेकिन मुझे ये पता है, ये हिटमायर ये वही है जो आईपीएल में जिसने 3 मैच लगातार नंबर 6 पे आके हरवाए थे। मरवाए थे। हाँ, भाई राहुल सूरी 2027। क्या चेंज देखा तू भाई? सुन जा, इनका मैसेज सुन लो भाई। वो कह रहे हैं टुडे आई बॉट अ 65 इंच सोनी OLED एंड आई एम वाचिंग योर फर्स्ट वीडियो एंड इट्स यू। कैसे आ रहे हैं हम जरा बताना, हम आ कैसे रहे हैं? तस्वीर खींच के यहाँ कमेंट में नहीं डाल सकते तुम? हाँ, तो कैसे आएगी? बताओ हम आ कैसे रहे हैं उस पे? 65 इंच के अंदर वो जो दीवार में कोना है ना, वो ऐसा जहर का नजर आता है। हमारे- कजन क्या देखा था अपने? यार लेकिन बहुत ये बहुत सुन बड़ी के बात आ रहा है यार, लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है जो इसने बताई है। We love you यार। क्योंकि मैं तो ये खरीद के इतना महंगा टीवी खरीद के मैं तो कुछ और देखूं। रमजान चल रहा क्या है ना? मतलब है तुम्हारा मैंने यार? रमजान चल रहा है। अरे मतलब कोई और चीज देखूंगा चार ना, होशियार को हल्का लिया है तुमने? रमजान के होते भी तो कुछ उससे और बताने ही दो ना। देखूंगा। उफक पे जाने वाला है चार होशियार, उफक पे तुम अबे देखना अफवाह जो अभी। उससे वो मुझे हम आ कैसे रहे हैं ये बताओ। और तुम कहाँ बैठ, मतलब इंडिया में बैठे देख रहे हो या तुम दुबई शुबई में बैठे हो? इतना महंगा टीवी आया आदित्य, दिल जला आया है आदित्य। 5.5 वेस्ट इंडीज, 3.5 साउथ अफ्रीका। अल्लाह, कैसे करोगे? कैसे? यार आदित्य, हम डिल्यूजन में नहीं रहते। आप हमारा 3-4 दिन पहले का टाइटल देखो, उसमें हमने लिखा है डिल्यूजनल पाकिस्तान टीम शुड लर्न फ्रॉम श्रीलंका। जब श्रीलंका ने हम इस बार बैठ ऑस्ट्रेलिया को के मारा था, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा इधर आपने यही टाइटल बनवाया था हुनैन भाई ने। माज भाई, और हम आप- इस फैंटेसी में नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा। माज भाई इस आप combination से नहीं हाँ, जीतेंगे। नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, वो उसकी रीजन ये है कि चौड़ा पन्ना किसी को नहीं जीतने देती भाई। चौड़े में रहोगे ना आप नहीं जीतोगे। आप देख लो 2024 का वर्ल्ड कप जब कोहली जीते है ना, तो कोहली ने भी कहा ये कैसे हो गया, ये सब ऊपर ही की देने जो हो आपको गया। डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। जो- हम ये जो- कह रहे हैं जीतेगा नहीं इस कॉम्बिनेशन से, लेकिन ये सबको पता है रमजान- जीत सकता है। रमजान सबको पता है जीत सकता है। पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लैंड की टीम परेशान होगी, ये पलंग के उल्टे हाथ से आएंगे या सीधे हाथ से आएंगे।
हुनैन भाई ये जो शादाब खान ने स्टेटमेंट दिया ना, हाँ। जो कि हम ही हैं जिन्होंने इंडिया को मारा था, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मरवाएगी। हाँ, लेकिन ये जीत गया वर्ल्ड कप में होते हैं ना, ये यहाँ खड़ा होगा और सारा यहाँ पे लेकिन ये स्टेटमेंट आपको मरवाएगी, ये बात के स्टेज में, और हर दफा इसी चौड़ेपन नहीं मरवाया सेमीफाइनल फाइनल में जाके। यार कि मुरलीधरन इसको लेके अपने घर में नहीं बंद कर सकता। किसको? शादाब। मुरलीधरन कोई काम का लगेगा तो रखेगा। अबे तो मुरलीधरन से बड़ा सकलैन था जिसने दूसरा इजाद किया था। मुरलीधरन को 1.5 साल लगा उसको कॉपी करने में, सीखने में। सकलैन नहीं कर सका, सकलैन को तो सारा दिया कि वो क्या है। अरे भाई 88 रन है उसके, क्यों वो बॉलिंग करे अच्छी? क्या हो गया तुम लोग? बाज भाई आप दोगली बातें करते हो। बुमराह अगर अभी वर्ल्ड कप में रन खाता तो बेकार खत्म हो गया है, लेकिन अपना पार्ट प्ले कर रहा है। 15 रन देकर 4 ओवर में तो बेकार बॉलिंग कर रहा है। मेरी जान, अगर मिलर के सामने उसने बॉलिंग करी होती और 4 ओवर में 15 रन दिए होते ना, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता। परफॉर्मेंस वहां दो जहां मैटर करती है। जैसे हमारे आमिर ने कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल को आउट करके बताया था, शेखर धवन को आउट करके बताया कि जब मौका है, मोमेंट है, वहां पे आउट करना है। आमिर ने केएल राहुल को कब आउट किया? जहां शाहीन ने करा था, सॉरी। जहां पे फायदा नहीं है वहां पर मुझे बताओ ना, 4 ओवर 15 रन 187 उन्होंने स्कोर किया, तुमने क्या उखाड़ा? तुम आके आउट करते ऊपर से, तुमने 2 करे, तुम्हारा कप्तान तुम्हें बॉलिंग दे, तुम आके खुद आके कहते भाई मुझे बॉल दे। यहाँ पे ये स्टब्स और मिलर खड़े हो गए, मैं हूं लीडिंग विकेट टेकिंग बॉलर, मैं हूं एक्सपीरियंस बंदा, टीम में सबसे सीनियर मैं हूं भाई। जैसे मेरा ओवर बनता है यहाँ पे, मशीन में मुझे बॉल करनी है, बॉल तो वहां आउट करता ना, बात बनती। अबे वो मशीन में टोकन डाल के नहीं वो कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, वैसे सब कैप्टन ऑफ स्पिनर डाल के पहला ओवर इनकी पहली विकेट निकाल लें। अच्छा मजे की बात बता क्या रहे हैं, अब तुम ये जरा चेक कर फैसल, जरा खबा से चेक करो। बाबर लेफ्टी खब्बे पे फंसता है, बाबर को 140 प्लस का पेसर आ जाए, बाबर फंसता है। ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, दसियों बातें। इंडिया का पकड़ लिया सब ने, क्या? ऑफ स्पिनर मिस्टेक भाई, पकड़ ली। बात थोड़ा सही अल्फाज से शुरू किया करो। इंडिया का पकड़ लिया बोला तुमने। हाँ तो गेम, हाँ अब तो ये भाई अगर गलत ले जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? तुमने यार? गेम अबे बहुत तो देर बाद भाई बोला अभी ना। रमजान है, पिछले 11 महीने भी तो जहन में रखना। 11 महीने हावी चल रहे हैं। अच्छा जी सॉरी, सुनो भाई, बड़े काम की बात है, आप भी सुनिएगा। अब इंडिया का सबने पकड़ लिया गेम, सही है, ठीक है ना, और ये पता लगा लिया कि भाई ये जो इनके दोनों टुल्ले हैं, इनको अगर आउट करना है तो ऑफ स्पिनर आप लगा दो। ऑफ स्पिनर के स्टैट निकाले तो भाई पता चला कि ईशान किशन भी और अभिषेक शर्मा भी वर्ल्ड कप के अंदर ऑफ स्पिनर से आउट हो रहे हैं। अब सब ने देख लिया जी कि ये इनकी कमजोरी है। अब इन्होंने उसका आउटकम वो क्या निकाला, तोड़ क्या निकाला, ये लेकर आ गए क्रिकेइन्फो वाले सारे स्टैट्स। आईपीएल में अभिषेक शर्मा का 190 का स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स। ईशान किशन का ना खिला उसके आगे, ईशान किशन का 140 का स्ट्राइक रेट है। खिलाड़ी को मेंटली तैयार करना, समझ रहे हैं? कानों में आवाजें जाना शुरू हुई, ऑफ स्पिनर पे फंस रहे हैं, ऑफ स्पिनर पे फंस रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हो, इनकी बातों में मतलब हाँ कि ये इनकी वीकनेस नहीं है। ब्रेन वॉशिंग करी जा रही है इस तरह से, जो मैं कहता हूं ना कि दिखाया जाता है वो, तो वो बता रहे हैं अपने प्लेयर्स का कि इनकी ये कमजोरी नहीं है भाई, ये तुम लोग गलती कर रहे हो, ये तो कभी भी कर देंगे स्कोर। कहने का मकसद ये हुनैन के जो वो आवाजें बाहर से आ रही होती है ना, जो उस दिन आप कह रहे थे कि अभिषेक को भी अफेक्ट कर रही है, यानी कि जो 3 डगे उसकी हो गई और ऑफ स्पिनर ने पकड़ लिया, तो आप जरा लेवल सोचें वैसल कि किस तरह से अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह जहनी तौर पर तैयार किया जाता है। आप सोचो बाबर आजम किस स्टेट ऑफ माइंड में। मास 2 मैचेस में हुआ है ना सिर्फ। नहीं ये ईशान को किसने आउट किया था? साइम अयूब ने ईशान किशन को कहां जाके आउट किया उन्हें? नहीं मैं आपको बता, वो तो सही है, उसने 60 कर दिए, उससे पहले मार लिया तो अगले मैच में भी बता रहा हूँ ना, वही पैटर्न चल रहा है। अभिषेक भी तो आउट हुआ ना उस पे, आउट हुआ अभिषेक। अगले मैच ईशान किशन भी 3 दफा ऑफ स्पिनर पे आउट हुआ। अगले मैच में नेदरलैंड वाले ने, आर्यन दत्त ने अभिषेक और ईशान दोनों को आउट कर दिया। अच्छा, फिर ये इस मैच में मार्करम ने ईशान किशन को आउट कर दिया पहले ओवर। ये तो हम पकड़े गए, ये तो दोनों खिलाया ही नहीं, कोई ऑप्शन कोई है नहीं। आईसीसी तो क्रिकेइन्फो ने फौरन बताया भाई ऐसा नहीं है, ये तो बड़े खतरनाक खिलाड़ी है ऑफ स्पिनर के, आप ये मत समझो। नहीं ये काम अच्छी, देखो करना चाह रहे ना कि हुआ क्या। ये काम भाई पीआर टीम का होता है। अब आपकी पीआर टीम जो है वो जगह नल्ली है कि वो जब ऐसी कोई बात आई तो वो कहता है अच्छा बदनाम करें, चलो हम भी बदनाम कर लेते हैं यार, एटलीस्ट व्यू तो मिल जाएगा। यहाँ तुम्हारा कोच हुनैन, तू यार अंदाजा कर, तू दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, तुम्हारा कोच आके कह रहा है ये जो खिलाड़ी है ना, ये सुपर ओवर पावर प्ले के अंदर ये नहीं खेल सकता, इसका खेल नहीं है। यार तुम सोचो कि ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा होगा अबे ये बात तो क्या खेलेगा वो। अबे तो उसकी जो बकवास कर रहा है तो उसने कभी कुछ किया ही नहीं है, उसकी बकवास मायने नहीं रखनी चाहिए ना। खत्म बात। अबे ये बात, प्लेयर जब वो अफेक्ट हो रहे हैं,
3 डक्स कर दी उसने, उनके एकदम घबरा गए, वो बता रहे हैं सबको नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आया नहीं नहीं हमारे खिलाड़ी नंगे नहीं है भाई। तो तुम अंदाजा करो ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना खिलाड़ी को, ज़हनी तौर पे उसको फ्रेश रख रहा है वो, कि ऐसा नहीं है, इस तरह ऑफ स्पिनर पे नहीं फंस वो रहा कह रहा है। है भाई माज भाई पहले आईसीसी का आईपीएल का स्टैट्स ही लेके आएंगे ना, पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आईसीसी में ये इंटरनेशनल में सैंपल साइज बहुत छोटा होता है भाई, ये बात नहीं That हो is रही। not the point. नहीं पॉइंट बड़ा वैलिड है माज भाई का, तुम भी बिल्कुल एग्रीड कर रहे हो, लेकिन जब बाबर आजम ये कर रहा था और सैंपल साइज हम लेके आते हैं या दुनिया वाले, तो उसको आप लोग उल्टा कर देते हो, इसका मैटर नहीं करता, बायोलेटर मैटर नहीं, आईसीसी में रन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। आप बताओ ना यार, आप दुनिया का नंबर 1 रहने वाला बैट्समैन जो 3 साल तक T20 क्रिकेट में नंबर 1 रहा दुनिया में, आज उसको लोग कह रहे हैं कि इसका स्ट्राइक रेट कम है, नंबर 1, नंबर 2, चलो सी मान लिया क्रिकेट तेज हो गई, कह रहे हैं कि इसको पावर प्ले में बैटिंग नहीं आती। मतलब वो बैट्समैन जो बता के भी अब हमें भी शर्म आती है, जिसने 200 रन चेस किए, नॉट आउट, ये भी नहीं कि आउट हो गया हो कोई, जिसने इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से मैच जिता दिया, 150 रन उसने चेस करा दिए, और कितने मैचेस उसने चेस के अंदर T20 में पाकिस्तान को जिता ये दिए। तो एजेंडे के उसके खिलाफ ऊपर हुआ, ये तो बातें हो रही जो हैं। कोच ने बात की ना, ये या तो ये नेक्स्ट मैच में उसको ओपन कराएगा या ये नहीं फैसल नहीं, ये नहीं होगा, ये झूठा ख्वाब मत दिखाया यार। तो वो चाह रहा है कि पाकिस्तान हारे, उसको यहाँ से रहने नहीं, उसको अब चाह रहा है मुझे फारिग करे आईपीसी भी ताकि मैं जाऊं। यहाँ मसला आ गया है ईगो का, उनकी ईगो जो है ना वो अब आगे आ भाई, गई है ये चूहे कि की जो ईगो है मैंने उसकी। कह दिया बाबर आजम 4 पे ही खेलेगा, मैं अपनी बात से टच से मस नहीं होऊंगा। उसका ईगो बेकार है। जब शादाब खान टीम में मौजूद है, फहीम अशरफ टीम में मौजूद है, शाहीन आफरीदी टीम में मौजूद है, तो उसका ईगो बढ़ गया, ये बेकार का ईगो है। उसी बेसिस पे बाबर आजम ने कहा बाबर को भी खिलाओ फिर आप। हाँ, तो बाबर भाई 4 पे देखो खेलेगा। ईगो बेकार है भाई उनका। देखो ना, ऑप्शंस पे बात होती है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, बेशक लोग कहें पीआर है, लेकिन समझने वाला को ये समझना चाहिए और ये समझेगा कि इंडिया में अगर संजू सैमसन है, जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, ईशान किशन, अभिषेक को, शुभमन गिल है, अय्यर। नहीं ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। तो ओपनिंग में आपने जब से हटाया है बाबर को, तो जब से हटाया है वनडे में ले गए ऊपर ओपन पे और T20 में ले आया नीचे। तो जब से हटाया, जिसको लाया उसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, वो भी नहीं चल रहा। साइम अयूब भी कितने मैचेस हो गए भाई, नहीं चला। यार उन्होंने फिर मैं इस बात साइम अयूब के जितने अच्छे रन है ना वो सब ओडीआई में। ओपनिंग पेयर एवरेज ऑफ इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप इज 6.2 एंड दे आर इन 20th पोजीशन। 19th वाली जो टीम है उसका 11 का एवरेज है, वो है ओमान। हाँ सही है, ठीक है, बात ये नहीं है, हम तो अभी अपना रोना रो रहे हैं यार। मेहदी अकरमी तुम कहाँ उनकी बात लिया हुनैन। एक्चुअली मसला ये है कि मैं साइम को भी बुरा प्लेयर नहीं मानता, तो कोई भी नहीं मानता, ठीक है ना। वो तो हम जब ये बात करते हैं ना कि साइम कुछ नहीं करो, तो ऐसा लगता है कि हम साइम के अगेंस्ट मैं बात तो कर तुम्हें रहे हैं। मानता हूँ, पता नहीं क्या देख के आए थे अन्नू भाई पार्क। We have nothing against साइम अयूब, हम चाहते हैं वो टीम का पार्ट रहे, हाँ, बट मैं ये मैं चाहता हूँ साइम वो अयूब- 4 पे खेले। साइम अपने छक्के मारे अन्नू भाई में, उधर तो हम छक्के मार लेते हैं यार, तो उसके तो बच्चा ग्राउंड नहीं, लेकिन वो तो इंटरनेशनल बॉलर्स को मार रहा था ना यार। तो हमने भी मारा था लेफ्ट साइड पे, याद नहीं तुम? नहीं, वो वहाँ पे अनवर अली वगैरह इंटरनेशनल बॉलर्स को मार रहा था ना वो ग्राउंड से छक्के। बाहर एक रुमान रईस था सिर्फ इंटरनेशनल। अनवर अली नहीं था, इसने तो अरे, अनवर अली बोला। सोहेल खान। सोहेल खान सोहेल खान, अनवर अली, रुमान रईस, तीनों खेलते तीन थे ना, यार। बोला हूँ नहीं, अनवर अली नहीं था। वो उसकी अपनी टीम में, अनवर अली अगेंस्ट टीम में था, सोहेल वो जिसको मारे सोहेल खान को और मारे थे रुमान उसने, रईस। और रुमान रईस को मारा नहीं था, रुमान रईस आउट किया था उसको। अच्छा, रुमान रईस ने आउट किया था। रुमान रईस तो उसको फॉर्म में था ना, वर्ल्ड कप जाके चैंपियंस हाँ, ट्रॉफी खेला जाके भाई उसके बाद। 2 दिन बाद तो अनाउंस हुआ था कि वो खेलने के लिए। खैर, आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल देखते हैं क्या होता है, हो सकता है माज भाई की टीम सेलेक्ट हो जाए और हो सकता है इंग्लैंड जीत जाए। कल आपको टेबल भी एक्सप्लेन करेंगे। कल हम आप लोग से मुलाकात करेंगे इफ्तार पे इंशाल्लाह, यहीं करेंगे, यहीं रोज़ा खोलेंगे। वो वीना वाले कहती ना, मैं आपके साथ करूंगी। अल्लाह हाफिज़। कहाँ पे एंड किया है इसने, नहीं, देख तो। पुराना है ना कि मैं माज, ये जब तक बंद कर रहा है, लास्ट कमेंट तो पढ़ माज, मुझे यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा। गेम चेंजर शो में एक बंदा क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़। मार्क माई वर्ड, साइम अयूब विल बी मैन ऑफ द मैच टुमारो। माज भाई, रावलपिंडी का नेम PSL। और कौन सा मैसेज कह रहा है तू? मुस्तफा, मैं तभी गेम चेंजर शो में मुस्तफा मैं तभी एक कह रहा हूँ बंदा साइम के रन आने जरूरी बैठता है। है, वो कह रहा है पूरे साल फ्लैट पिचेस पे खेल के सारी टीम्स को हरा रहे थे, अगर सेमी नहीं पहुंचे तो ये धब्बा लगेगा इंडियन क्रिकेट टीम पे। सलमान अली ने ये कहा। ओके जी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अरे तारीख पहुंच पे जाएंगे सेमी में यार, इस्तगफार करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साउथ अफ्रीका पहुंचा देगा इनको। और मैच पाकिस्तान हार रहा है कल इंग्लैंड से।